दयालु किसान और जादुई बीज। हरे भरे खेतों के बीच एक गांव में सुंदर नाम का दयालु किसान रहता था। सुंदर अपनी दरिया दिली और गांव वालों की मदद करने के लिए जाना जाता था। एक दिन सुंदर को अपने घर के दरवाजे पर बीजों का एक थैला मिला। उस थैले को देखकर सुंदर बहुत जिज्ञासु हो गया। सुंदर ने सभी गांव वालों को गांव के बीच इकट्ठा किया। दोस्तों, जल्दी आओ और देखो मुझे ये क्या मिला है। यह कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है। यह तो जादुई बीजों का थैला है। मुझे नहीं पता कि ये कहाँ से आए हैं, लेकिन आओ हम सब साथ में मिलकर इन्हें लगाते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। जादू की संभावना से उत्साहित गांव वाले बेसब्री से बीज लगाने लगे। हर परिवार को मुट्ठी भर बीज मिले और उन्होंने गांव के बगीचे में एक साथ मिलकर लगाया। धीरे धीरे दिन बीतते गए और बीज जल्दी ही अनोखे पौधों के रूप में अंकुरित हो गए। हर पौधे में फल और सब्जियां होती थी, जो न सिर्फ खाने में स्वादिष्ट होती थी, बल्कि उनके बहुत विशेष गुण भी होते थे। एक दिन जैसे ही गांव वाले जादुई बगीचे में फसल की कटाई कर रहे थे, इतने में वहां से एक थका हुआ आदमी सुंदर के पास आया। मैंने आपके गांव के जादुई बगीचे के बारे में सुना है। क्या आप मुझे उन अनोखे फलों और सब्जियों में से कुछ दे सकते हैं? सुंदर ने बिना किसी हिचकिचाहट के उस आदमी को जादुई फलों और सब्जियों की टोकरी पेश की और कहा, हाँ, क्यों नहीं मेरे दोस्त, यह उपहार अपने साथ ले जाओ। वह आदमी बहुत खुश हुआ और फलों और सब्जियों से भरी टोकरी अपने साथ में लेकर चला गया। जल्दी ही जादुई बगीचे की खबर आसपास के गांव में भी फैल गई। पड़ोसी गांव के व्यापारी जादुई फलों और सब्जियों को प्राप्त करने के लिए उत्सुक हो गए। फलों और सब्जियों को बेचने की बजाय सुंदर और गांव वालों ने मिलकर आपस में उन जादुई फलों और सब्जियों को दूसरों के साथ में बांटने का फैसला किया। उन्होंने आसपास के गांव को बीज उपहार में दिए और उन्हें पौधों की खेती करना और उनका पोषण करना सिखाया। दयालुता और आपस में हर वस्तु को बांटने का जादू दूर दूर तक फैल गया। गांव फले फूले और सद्भावना की भावना से हवा भर गई। सुंदर का गांव आशा की किरण बन गया, जहां दया और आपस में बांटने के जादू ने सभी का जीवन बदल दिया। और इसलिए उस साधारण से गांव में जादू के बीजों ने न केवल पोषण प्रदान किया, बल्कि लोगों के बीच दयालुता और एकता के बीज भी बोए।